मैं पुलिस को जाके सब कुछ बता दूंगा। यू डोंट वरी बुआ, आदि को कुछ नहीं होगा। क्या कर रहे हैं आप रूबल भैया? हम आदि को बचाना चाहते हैं, पर घर का दूसरा बेटा खोकर नहीं। मैं जानती हूँ कि छोटे नाना जी ने आपको मैनिपुलेट किया है, पर जब आप पुलिस के सामने कन्फेस करेंगे तो भी हम उन्हें गलत साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है और ये बात वो भी जानते हैं। नो पंखुड़ी, लेट मी डू व्हाट आई वांट टू, लेट मी सरेंडर माई सेल्फ। इससे पहले आदि कस्टडी से फ्री हो जाए, आई वांट टू गो अवे, क्योंकि मुझ में गट्स नहीं आदि को फेस करने के लिए। रूबल भैया, मैं जानती हूँ जो हुआ वो गलत था, लेकिन अब जो हो गया तो हो गया, और आदि के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी कि उन्हें अपना भाई वापस मिल गया। पर अब हमें जरूरत है कि हम लोग एक होकर छोटे नाना जी की फैमिली का सामना करें, उन्हें और गलत काम करने से रोकें, और ये सब आपके बिना पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो मुझे एक फ्रेंड, एक तेवर ला दीजिए। सोच क्या रहा है रूबल? तेरी भाभी ने पहली बार तुझसे कुछ मांगा है, हाँ करते, या अभी और रोने का प्लान है? हाँ? थैंक यू पंखुड़ी, I promise I won't let you down. And I promise I will change. Totally. No. कोई जरूरत नहीं है रूबल। तुम जैसे हो वैसे ही रहो, ताकि छोटे चाचा जी को ये लगे कि रूबल आज भी उन्हीं की साइड है। She's right. और उनके साथ रहकर आपको हमारी हेल्प करनी होगी। मैंने ऑलरेडी सोच लिया है कि हमें क्या करना है। इनफैक्ट अब जो करना है वो पंखुड़ी तुम्हें करना है। वक्त आ गया है कि तुम अपने पावर यूज करो। यूज द पावर that you have on Diwan Empire. और इसीलिए पंखुड़ी तुम्हें मुंबई में ही रहना होगा। What are you thinking, बुआ? पंखुड़ी को क्या करना होगा? पंखुड़ी को सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है। क्या बात है, आज तुम अपना फेवरेट टीवी शो नहीं देख रही हो? आजकल उसमें भी कुछ अच्छा नहीं दिखा रहे ना। वो सीरियल में जो मामी है ना, उसके भी बुरे दिन चल रहे हैं, बिल्कुल मेरी तरह। अब देखो ना, हमारे घर में भी तो कितना बुरा हो रहा है। मगर शीला, आखिर हमारे साथ ऐसा कौन कर सकता है? वैसे भी हमारी किसी के साथ कोई बिजनेस राइवलरी तो है नहीं, और अगर आदि से भी किसी को दुश्मनी है तो रूबल को है। पर नहीं, इस बार मैं जानता हूं शीला, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ये सब रूबल ने नहीं किया। आई एम श्योर रूबल इस लेवल तक तो नहीं गिर सकता ना। ये तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं क्या कहती हूँ अनुज, कहीं ऐसा तो नहीं कि अवंतिका जो चाचा जी के बारे में। शीला प्लीज प्लीज स्टॉप दिस। पता नहीं तुम हर बात में हर बार चाचा जी को क्यों बीच में लेकर आती। और चलो, फॉर दिस मोमेंट वी अज्यूम कि ये सब चाचा जी ने करवाया है, तो क्या रीजन क्या है चाचा जी के पास ये सब करवाने का? प्लीज शीला प्लीज, तुम जाओ, जाकर अपना फेवरेट टीवी शो देखो या फिर जाकर सो जाओ। हे भगवान,
कैसे समझाऊं अनुज को कि इस बार मुझे भी कहीं ना कहीं अवंतिका ही सही लग रही है। ये बाकी के डॉक्यूमेंट्स हैं। आदि के आइडेंटिटी प्रूफ्स, बैंक स्टेटमेंट सब ले लिए ना? एक बार चेक कर लो प्लीज। आ जाओ। बटरफ्लाई, हम वहां दिल्ली में तुम्हारे पति का बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे। देख यार, ऐसा है कि मैंने और तेरी मॉम ने मिलकर यह प्लान किया है कि हम दोनों वहां जाकर दिल्ली में आदि के पास रहेंगे और उसको सपोर्ट करेंगे, और तुम यहां मुंबई में रहकर उसको सपोर्ट करोगी और उसके लिए लड़ोगी। जब मैं दीवान मैंशन से यहाँ आई थी तो आप लोग थे मेरे पास, पर अब भी दूर चले जाओगे, मैं अकेले सब कैसे मैनेज करूंगी? क्यों नहीं मैनेज कर सकती? डोंट बी अ क्राई बेबी ऑल द टाइम पंखुड़ी। तुम्हें ये करना ही होगा टू सेव आदि एंड हिज फ्यूचर। और तुम अब वीक नहीं पड़ सकती। लेकिन वो मैं अकेले कैसे मैनेज करूंगी? क्यों? बच्ची हो, पढ़ी लिखी नहीं हो, यू आर एजुकेटेड ना, तो मैनेज करने में क्या डिफिकल्टी? अवंतिका, क्यों डरा रही हो उसे? तुम मुझसे सपोर्ट क्यों कर रहे हो हरीश? आई मीन कि हर बार हम इसके साथ रहने वाले, इसे ये बताते हुए कि क्या सही और क्या गलत। शी हैज टू लर्न टू फाइट फॉर हरसेल्फ। तुम्हें ये करना ही होगा पंखुड़ी। तुम मेरी डॉटर इन लॉ, और तुम ये करोगी। क्या हुआ रूबल? तुम सुबह भी इतना ही अपसेट थे। I got so worried. You know ना? Yeah. I know all, Latika. खैर छोड़ो। You know, finally our time has come. And we must celebrate. Because बहुत ही जल्द मिस्टर आदित्य कुमार की जगह अब हर बोर्ड पर सिर्फ तुम्हारे नाम का नेम प्लेट होगा, रूबल दीवान। और एक बार तुम पूरे ऑफिस को संभाल लोगे ना, फिर छोटे दादाजी और उनकी पूरी फैमिली को हम साइडलाइन कर देंगे। और फिर इस पूरे दीवान एम्पायर के रूलर होंगे हम, सिर्फ हम। और फिर क्या? फिर तो मैं रोज शॉपिंग करूंगी, पूरे वर्ल्ड में ट्रैवलिंग करूंगी, और वो सब करूंगी जो मैं हमेशा से करना चाहती थी। राधिका, यू आर बॉर्न कमिंग। क्या गलत कहा? अरे जैसे काम की है उसके बाद दुनिया हमें ऐसे नाम ही देगी ना। खैर, यू डोंट वरी, अब जो सही है ना उसके लिए ये सब करना ही नहीं। वैसे लतिका, यू नो, जस्ट अ थॉट इन माय माइंड, अगर कल को ये पूरा एम्पायर हमारा हो जाता है तो कहीं तुमने मुझे भी इस एम्पायर से बाय बाय कर दिया तो? What are you saying, रूबल? What's wrong with you? You know me, right? I was just kidding. तुमने मेरी बात को इतना सीरियसली क्यों ले लिया? सच में तुम्हारा ऐसा कोई प्लान तो नहीं है ना? Just stop it, रूबल। अरे come on, रूबल। You know how much I love you, no? Of course, Latika. Of course I know. Of course I know that how much you love me. And you know what? With each passing day, na, even I am also falling in love with you. अब तो बस कल का इंतजार है। Tomorrow it will be a new day. You're right. कल से सब कुछ बदलने वाला है। प्रीति, आई नो इट्स डिफिकल्ट, लेकिन अगर हम खुद इतना अपसेट रहेंगे तो हम आदि की हेल्प कैसे करेंगे? मैं और क्या करूं समीर?
एक बार अच्छे से आदि से मिल भी नहीं पाई मैं। वो दिल्ली में कैसे मैनेज कर रहा होगा? He's just a kid. क्या हो गया है उसके साथ? मैं आता हूँ। बगुड़ी सुबह सुबह इरिटेट मत क्या कर यार। अब इन सब की आदत डाल लीजिए। जल्दी से रेडी हो जाइए, सर आने वाले हैं। ठीक है, फिर दिल्ली पहुंच कर कॉल करते हैं। बस बता। मैंने जो कहा है वो ठीक से याद है ना तुम्हें पंखुड़ी? हमने जो प्लान किया है वही प्लान इम्प्लीमेंट होगा। यस मॉम, मैं वही करूंगी जो आपने मुझे कहा। बस आप लोग मेरी आदि से बात करा देना। पता नहीं वो वहां अकेले कैसे मैनेज कर रहे हो। देख, हमें दिल्ली पहुंचने दे, हम सब ठीक करा के ही लौटेंगे। चल, बी सेफ, बी स्ट्रांग। मुझे ये करना होगा, आदि के लिए, नाना जी के लिए। हाँ, मुझे ये करना होगा। देखो, ये अच्छा बहाना है ना काम नहीं करने का। कभी धूप लेकर पूरे घर में घूमते रहो, या तो कभी अगरबत्ती। अरे सासू जी, कम से कम एक्सरसाइज हो जाती है। देख नहीं रही है कितनी फिट है? हाँ पता है, मुझे पता है। ये सुबह से आज सारे नौकर इतने बिजी क्यों हैं? आई डोंट नो, मैं भी देख रही हूँ सुबह से ये सब लोग बिजी है। अरे एक मिनट शंभू, ये सारे बेड कवर्स कहाँ लेके जा रहे हो? मालकिन ने बदलने के लिए बोला है। मालकिन ने? अरे 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 अरे, ये टेबल लेके कहाँ जा रहे हो? मालकिन ने इसे साफ करने के लिए कहा है। देखा, इतने साल हो गए, आज तक मुझे किसी ने मालकिन नहीं कहा, लेकिन ये चाची जी बस अभी अभी आई है, लेकिन धीरे धीरे हर चीज पर अपना कब्जा करती जा रही है। हे भगवान, कुछ करो इसे रोकने के लिए। अब रुको, ये घर के सारे पौधे लेकर कहाँ जा रहे हो? जी, घर के सारे पौधों को कीड़े लग गए थे, इसलिए मालकिन ने कहा है कि सारे पौधों को साफ करके इन पे दवा छिड़क दो। मालकिन? मालकिन ने कहा है? ठीक है, जाओ। शीला, आज कोई फेस्टिवल है क्या? नहीं, क्यों? नहीं, मतलब आज घर में इतनी सफाई चल रही है, कोई आने वाला है? वैसे ही कम लोग आए हुए हैं घर में, जो किसी और के आने का इंतजार हो रहा है। शीला मैडम, ये सोफा यहाँ से हटाना है। क्यों? मालकिन ने कहा है? तो जाके कह दो अपनी मालकिन से कि अभी शीला मैडम का सोफे पर से उठने का मूड नहीं है।
चाची जी, क्या आपके भरतपुर में नौकरों को तमीज नहीं सिखाते? अब जब मैं यहाँ बैठी हूँ तभी ये सोफा यहाँ से हटाना जरूरी है? भाई हमारे धौलपुर में तो नौकरों को 2 हफ्ते तक एटिकेट्स और मैनर्स की क्लासिंग देते हैं। अच्छा, तो वहीं से बुला लो नौकर। हाँ, और आज तुम में इतनी अक्ल कहाँ से आ गई? सुबह से इतनी साफ सफाई करवा रही हो। मैं क्यों करने लगी सफाई? अरे तो फिर इन सबको किसने कहा? जी मैडम। ये क्या तब से मालकिन ने कहा लगा रखा है? किसने कहा ये सब करने के लिए? हाँ हाँ बोलो, तब से सबके सब किसके कहने पर ये सब कुछ कर रहे हो? कौन है ये मालकिन? मैं। मैंने इनसे कहा कि घर में बहुत गंदगी हो गई, so we need to clean up। और फिर ये लोग मेरी ही इंस्ट्रक्शंस मान रहे हैं। आफ्टर ऑल मैं भी तो इस घर की मालकिन हूँ। क्यों आई हो यहाँ? ये मेरा भी घर है। तो बस मैं आ गई। आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड डोंट वरी, मैं आदि के रूम में ही रहूंगी। सो यू गाइज डोंट नीड टू मेक एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, ओके? शंभू काका, मेरा सामान मेरे ही रूम में रखा। The hell? How can you be so shameless, पंखुड़ी? इतनी गिरी हुई हरकत करने के बाद फिर से यहाँ shamelessly मुंह उठाकर आ गई हम सबको फेस करने के लिए। सासू जी मैंने आपसे कहा था ना, इसने जानबूझकर मुझे गिरने से नहीं बचाया था। I told you। हाँ पंखुड़ी, इतना सब कुछ होने के बाद तुम फिर से यहाँ चली आई। सॉरी मामी जी, जिस तरह आप इस घर की बहू है वैसे मैं भी इस घर की बहू। सो एथिकली इस घर पे मेरा राइट है और इस दीवान एम्पायर के आधे हिस्से की मालिक हूं, तो लीगली भी मेरा इस घर पर राइट है। राइट मामी जी? खुड़ी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारा पति आदि वहां दिल्ली में जेल में पड़ा है, उसके पास होने के बजाय तुम यहाँ प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगने आई हो। मामी जी, मॉम डैड है आदि के पास, इसलिए यहाँ कोई तो चाहिए ना जो सबको और सब कुछ संभाल सके। आओ पंखुड़ी, फाइनली तुमने अपना असली रंग दिखाई दिया। देख लीजिए डैड, हमेशा से चुप रहने वाली, सबके लिए कंसर्न रखने वाली आप सबकी फेवरेट बहू आज फाइनली प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हो ही गई। और वो भी तब जब इसका हस्बैंड इतनी सीरियस क्राइम के लिए अक्यूज्ड है। मेरे हस्बैंड ने कोई क्राइम कमिट नहीं किया है, उन्हें फंसाया जा रहा है।
जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, ज्यादा दिन छुप नहीं पाएगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।